हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जीएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारे पास है 50, जिसमें 50 लेक्चर में मैंने क्या किया है कि आपको बेसिक जो है वो मैथ मैंने क्लियर करवाई हुई है। दूसरे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आज जो हम प्रॉब्लम हल करने वाले हैं इस लेक्चर में वो प्रॉब्लम नंबर 8 है। उससे नीचे जो ये प्रॉब्लम है आपको इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 8 प्रॉब्लम हल करने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल हम हल करेंगे, जैसे कि अगर आपको पीएसटी और जीएसटी में इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आ जाए इससे रिलेटेड या फिर इस जैसा या फिर ये, तो आप वो क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 8 है कि 120 मैन कैन डू अ वर्क इन 90 डेज, हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। अगर 120 आदमी कोई काम 90 डेज़ में कर सकते हैं तो वही काम हमें 40 डेज़ में करना है। तो क्या हमें रिक्वायर्ड होंगे कुछ ज़्यादा आदमी, तो वो हमने मालूम करना है। तो और कितने होंगे वो हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो इसकी डेटा मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ सबसे पहले। हाँ, तो यहाँ पर मैंने डेटा ये ड्रा कर ली है कि 120 जो है वो 90 डेज़ में काम कर सकते हैं। अब 40 डेज़ में हमें ये काम करना है, तो कितने आदमी हमें चाहिए, जैसे कि रिलेशन है यहाँ पर। और पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि x की क्वांटिटी से हमने जो एरो देना है वो बिना सोचे समझे ही ऊपर की डायरेक्शन में दे देना है। अब देखना है कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से रिलेशन क्या है, x की क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से रिलेशन क्या है। देखो, अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो कम डेज़ में काम करेंगे, वही मतलब उनको टाइम जो है वो कम डेज़ लगेंगे। अगर आदमी कम होंगे तो वो ज़्यादा दिन तक काम करेंगे। लेट सपोज़ अगर हमारे पास कोई काम है एक दिन में हो जाता है और उसे 10 आदमी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसी काम के लिए अगर हम यहाँ पर 20 आदमी लगा देंगे तो वही आधे दिन में काम हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने एरो कैसे देना है वो यहाँ पर सोचना है। एरो देने के लिए ये है कि यहाँ पर अगर ये क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है तो ये क्वांटिटी हमारी कम हो रही है। अगर हम ज़्यादा आदमी काम पे लगा रहे हैं तो ये कम डेज़ में हो रहा है। अगर हम आदमी कम कर रहे हैं तो ये डेज़ जो हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनका जो रिलेशन हुआ वो इन्वर्स हुआ, मतलब ये हमारे पास जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए हमने एरोज़ की जो डायरेक्शन रखनी है वो अपोजिट में रखनी है। इसकी डायरेक्शन यहाँ की है तो इसकी डायरेक्शन हमें यहाँ करनी चाहिए। इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर अगर x की क्वांटिटी से हमने एरो ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर x की जहाँ से एरो ये शुरू है ये क्वांटिटी हमने रखनी है ऊपर। इसके नीचे जहाँ पर ये एरो ख़त्म हो रहा है ये क्वांटिटी हमने निकली है नीचे। बराबर की साइन देनी है। अब यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से नहीं हो रहा, हमने 40 जो है ऊपर नहीं रखने। जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है वो क्वांटिटी हमने रखनी है ऊपर, और जहाँ पर ये एरो ख़त्म हो रहा है वो क्वांटिटी रखनी है नीचे। अब यहाँ पर ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म, तो ये ज़ीरो ख़त्म हो गए। अब हमने क्या करना है कि x अपान में 120 इज इक्वल टू में हमने लिखना है 9 अपान में 4। अब यहाँ पर ये 120 जो है डिवाइड में है, उस साइड में आएगा तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू में हम लिख सकते हैं कि 120 मल्टीप्लाई 9 अपान में 4। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो इस पे देखो कि टेबल लग सकते हैं, तो यहाँ पर हम टेबल लगा लेते हैं। यहाँ पर 4 का टेबल 3 मरतबा लगेगा और ये ज़ीरो जो है इसके साथ में, यहाँ इसके साथ में हम ज़ीरो दे देंगे। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 9 और 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी 9 0 0 हो जाएगा और 27। अब हमारे पास ये आंसर नहीं है इसका। वैसे तो ये आंसर है लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 120 मैन जो हैं वो ऑलरेडी हैं। अब हमें और रिक्वायर्ड कितने होंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 40 दिन में काम करना है, तो दूसरे को कितने हमें मैन जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। 90 मैन, यहाँ पर 120 मैन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं।
अब 40 दिन में काम करना है तो हमारे पास 270 मैन होने चाहिए, लेकिन 120 अगर हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास और हमें कितने मैन की रिक्वायर्ड होगी, तो हम वो कर लेते हैं 120 इससे माइनस कर लेते हैं, ज़ीरो में से ज़ीरो, और यहाँ क्या होगा 2 तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और 1 जाएगा, तो 120 मतलब 150 मैन की हमें रिक्वायर्ड है, 150 मैन और ज़्यादा चाहिए हमें, तभी वो काम हमारा 40 डेज़ में हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। अब ऑप्शन कैसे होंगे वहाँ पर, लेट सपोज ऑप्शन होगा 270 होगा, उसके बाद में बी ऑप्शन होगा 150 होगा, सी ऑप्शन होगा लेट सपोज यहाँ पर कुछ अगर हम एरो ऐसे देते तो उसका ऑप्शन कुछ ऐसा बनता, जो भी मतलब इससे जो भी ऑप्शन बन सकेंगे ना, जैसे कि अगर आप गलत भी करोगे और वो ऑप्शन होगा वहाँ पर, आपका गलत ऑप्शन भी हो सकता है कि वहाँ पर हो। जैसे ये एरो मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन में दिया है, अगर हम इस डायरेक्शन में दे दें तो हमारे पास आंसर कुछ लेट सपोज 400 आ सकता है, ठीक है ना। और डी ऑप्शन है नन, तो ये ऑप्शन हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर 270 आंसर निकाला, तो हम जल्दी से ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे नहीं, लेकिन हमें सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस ऑप्शन के लिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। उनके कंप्यूटर में जो सेव होगा ये ऑप्शन सही सेव होगा और ये ऑप्शन नहीं सेव होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही। ये कैसे हमें सोचना, ये हमें क्वेश्चन से सोचना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने सोच समझ कर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और क्वेश्चन को समझना है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जैसे मेरी हौसला अफजाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। ये क्लास 8 से क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। थैंक यू गाइस।